हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फेरी टेल। गाइस, जो मैंने पहले वीडियो अपलोड की थी उसे मैंने डिलीट कर दिया है। इस वजह से पार्ट 4 और 5 की एक्सप्लेनेशन मैं इसमें भी कवर कर रही हूँ। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आए। अगर आपने इस स्टोरी की पहले की वीडियो देख रखी है तो आपने सुना होगा लैंसन वी को अपने घर में इन्वाइट करता है। वी पहले हेजिटेट करता है पर वो मान जाता है। अब इससे आगे लैंसन जो वी के बहुत ज़्यादा क्लोज था, इससे भी थोड़ा अनकम्फर्टेबल हो रहा था क्योंकि लैंसन की फ्रेग्रेंस उसे हिट कर लाने का काम जो कर रहे थे। वो खुद को बहुत ही हार्ड महसूस कर रहा था। वो लैंसन को खुद से दूर करता है, लेकिन लैंसन को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। वो तो वी को अपनी बातों और हरकतों से सेड्यूस कर रहा होता है। तब वी लैंसन से पूछता है क्या वो उसे लाइक करने लगा है। तब लैंसन कहता है हाँ, क्योंकि गगा बहुत हैंडसम है। ऐसा कहकर वो वी को हक कर लेता है। साथ में वो अपनी फ्रेग्रेंस रिलीज कर रहा होता है। तो वी कहता है रजा, तुम अपने फ्रेग्रेंस को काबू में रखो, ये मुझे बेकाबू कर रही है। मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं करना चाहता। तब लैंसन कहता है पर हम कुछ क्यों नहीं कर सकते हैं। तब वी कहता है क्योंकि तुम इसके लिए प्रिपेयर नहीं हो। तब लैंसन कहता है क्या गगा को ऐसा लगता है मैं उन्हें सेटिस्फाई नहीं कर सकता। तब वी एक छोटी सी स्माइल देता हुआ कहता है तुम अभी छोटे हो, इसके बावजूद ये सब करने के लिए इतने उतावले हो रहे हो। ये सुनकर तो लैंसन को गुस्सा आ जाता है और वह कहता है मैं 90 इयर्स ओल्ड हूँ और मैं जल्दी 20 का हो जाऊंगा और आपको मैं छोटा बच्चा दिखाई देता हूँ। ऐसा कहकर वो सोफे में खड़ा हो जाता है कि गगा इसलिए मुझ पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ऐसा कहकर वो वी के शोल्डर को पकड़कर हिलाने लगता है। तब वी उसे कमर से पकड़कर नीचे उतारता है। लैंसन जब सोफे से नीचे उतर जाता है तो वो रियलाइज करता है उसकी हेड बहुत ज्यादा कम है और वो वी के चेस्ट तक ही आता है। वो वी के चेस्ट पर अपने फोरहेड को टिका देता है और उससे उसकी फ्रेग्रेंस के बारे में पूछता है। तब वी अपनी फ्रेग्रेंस को रेज करता है जो लैंसन को बहुत ही ज़्यादा स्वीट लगती है। ये जानकर उसकी सेंट लैंसन को स्वीट लगती है, ये जानकर वी को बहुत अच्छा लगता है। वो स्माइल करता है। वो लैंसन के फेस को अपने हाथों में लेता है और उसकी लिप्स में सॉफ्टली किस करता है। उनकी किस डीप रोमांटिक किस करते हुए वो लैंसन के रूम में आ जाते हैं जहाँ वे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था। इसलिए वो लैंसन की शर्ट को ऊपर कर देता है और उसकी पूरी बॉडी में किसेस कर रहा होता है। इससे लैंसन को बहुत ज़्यादा प्रेशर हो रहा था और वो क्यूट सी आवाज़ें निकाल रहा होता है। जब वे उसके लोअर पार्ट को टच करता है तब लैंसन एक लाउड मौन करता है। इससे तब भी और भी ज़्यादा एक्साइटेड फील कर रहा था, पर वो खुद को कंट्रोल करता है क्योंकि वो अपनी लिमिट को क्रॉस नहीं करना चाहता और लैंसन को बेड में अकेला छोड़कर वहाँ से भागकर बाथरूम में चला जाता है। वी के ऐसे सडन एक्शन से लैंसन तो सरप्राइज रह जाता है। कोई अल्फा खुद को इतना कंट्रोल भी कर सकता है। वी जब बाथरूम से बाहर निकलता है तब लैंसन उसे सवाल करता है आखिर वो उसे बेड में अकेला छोड़कर क्यों भागा। आखिर तुम कैसे अल्फा हो, तुम्हारा ओमेगा तुम्हें चाहता है लेकिन तुम हो कि भाग रहे हो। वी को थोड़ा अननोन फील होता है। आखिरकार कोई उसके अल्फा को लटका रहा था। अगर उसकी कोई मजबूरी नहीं होती तो अब तक इस लिटिल ओमेगा के साथ वो स्वेक्स कर चुका होता और उसे अपना बना लेता। लैंसन उसकी मजबूरी के बारे में उसे पूछा होता है, तभी भी अपने लिप्स से उसके लिप्स को ब्लॉक कर देता है। इस किस की वजह से लैंसन अपने सवालों को भूल जाता है। वी उसे उठाकर बेड में लेटाता है और उसे सोने के लिए कहता है, लेकिन लैंसन को सोने का कोई इरादा नहीं था। वो तो अपनी नोटी हरकतों से वी को बहुत ज़्यादा टेस्ट कर रहा होता है। वो अपनी नोज को कभी वी की चेस्ट में रब करता है तो कभी अपने हाथों को उसके थाई के बीच ले जाता है। लैंसन की नोटी हरकतों से परेशान होकर वी वहाँ से जाने लगता है। तब लैंसन उसे टाइटली हग कर लेता है और कहता है प्लीज़ गा, अब मुझे छोड़कर मत जाओ। तब वी कहता है तब तुम फिर अपनी नोटी हरकतें बंद रखो। तब लैंसन कहता है प्लीज़ गगा, मैं अपनी नोटी हरकतें नहीं करूँगा, लेकिन आप मुझे छोड़कर मत जाओ प्लीज़। अब मुझे प्रॉमिस करो आप मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। तो वी कहता है हाँ मैं प्रॉमिस करता हूँ। इससे लैंसन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वी को किस कर लेता है। वी की तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। वो आखिर अपने आप को किस तरह से कंट्रोल कर रहा था ये तो वो ही जानता है। लैंसन को कोई परवाह नहीं थी। वो तो ये जानकर बहुत ज़्यादा खुश था वी उसके साथ रहेगा। वो उसके सीने में सर रखकर सो रहा होता है। तब वी के भी हाथ अपने आप लैंसन के बारे में फैलने लगते हैं। प्रेजेंट में लैंसन किचन में कुकिंग करते हुए डीपली कर रात के बारे में ही सोच रहा होता है।
और उसे थोड़ा थोड़ा सब कुछ याद आने लगा था। उसी समय वी उसे बैक हग करता है। तब लैंसन उससे कहता है उसे काम करने दे। वी कहता है पर वो ऐसे भी काम कर सकता है। तभी वहाँ आंट सू आती है और लैंसन को कुकिंग करता देख उसके पास आ जाती है। तब लैंसन और आंट सू लंच करते हैं। आंट सू उसके फूड की तारीफ करती है जिससे लैंसन काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। उसके बाद वो वी के पास आता है जो किचन काउंटर के ऊपर बैठकर अपना फूड एंजॉय कर रहा होता है। लैंसन वी से बर्तन क्लीन करने के लिए कहता है जो कि वी करना नहीं चाह रहा था। तब लैंसन वी को सुनाने लगता है। वी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे डरा रहा होता है लेकिन लैंसन डरता नहीं है, बल्कि जब तक वी काम करना शुरू कर नहीं देता तब तक उसे कुछ न कुछ कहते ही रहता है। तो वी ना चाहता हुआ भी बर्तन को क्लीन करने लगता है। लैंसन तो इस्तेमाल करता हुआ वहाँ से निकल जाता है। उसके पास जूजी का कॉल आता है। उससे कॉल में बात करने के बाद लैंसन अपने वर्क पर चला जाता है। लैंसन कैफे में अपना काम कर रहा होता है। वो काउंटर पर खड़ा हुआ था। तभी उसके पास एक पर्सन आता है और उसे देखकर कहता है हे ब्यूटीफुल। लैंसन का ध्यान उस पर्सन पर जाता है। वो पर्सन उसे देखकर एक आंख मारता है जिससे लैंसन की आंखें बड़ी हो जाती है। वो कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वी का जवाब आता है मैं यहाँ कॉफ़ी पीने आया हूँ। इससे तो लैंसन का थोड़ा मुंह बन जाता है क्योंकि उसे तो वी के मुंह से कुछ अच्छा सुनना था, जैसे आई मिस यू बेबी, मैं यहाँ तुमसे मिलने आया हूँ। लेकिन वी ने क्या कहा मैं यहाँ कॉफ़ी पीने आया हूँ। पर उसे ये बात कैसे पता चली मैं इस कैफ़े में काम करता हूँ? क्या वो मेरा पीछा कर रहा था? लैंसन अपने मन में विचार कर रहा होता है। उसी समय वी काउंटर पर बैठ जाता है। तब लैंसन आसपास अपनी नज़र दौड़ाता है। उसे याद आता है वी को तो कोई देख नहीं सकता। तो वो कहता है तुम्हें मेरे अलावा कोई देख नहीं सकता, इसका मतलब ये नहीं है तुम कुछ भी करते रहो। वी तो काउंटर पर बैठे हुए एक एक करके अपने शर्ट के बटन खोल रहा होता है। उसने अपने शर्ट के 2-3 बटन खोल दिए थे। उसकी इनविजिबल चेस्ट से हमारे लैंसन की नज़र हटी नहीं थी। वो अपनी लिप्स पर बाइट करता हुआ उसी को देखे जा रहा था। लैंसन की रिएक्शन को देखकर वे तो काफ़ी ज़्यादा खुश था। वो स्माइल कर रहा होता है। उसी समय जूजी उसके पास आता है और कस्टमर का ऑर्डर बताता है। तब लैंसन का ध्यान वी से हटकर जूजी पर जाता है। उसके बाद वो अपने काम में लग जाता है जहाँ वी उसे थोड़ा थोड़ा परेशान कर रहा होता है। उसे बैकहग करता है, उसके नेक में किस करता है, उसके गालों को पिंच करता है। वी की इन हरकतों के बावजूद लैंसन को भी रिएक्ट नहीं कर रहा होता है। बस अपने दांत दबाता हुआ चुपचाप अपना काम कर रहा होता है। उसने अपने फेस को कोल्टी रखा होता है पर उसे वी की इन हरकतों की वजह से बहुत गुस्सा आ रहा होता है। एक लास्ट वो गुस्से में कहता है आखिर तुम्हें मुझसे चाहिए क्या, तुम मुझे क्यों परेशान कर रहे हो। तब वे बहुत क्यूटली कहता है मुझे तो कॉफ़ी पीनी है। ये सुनकर तो लैंसन के गुस्से का ठिकाना नहीं रहता, पर वो खुद को शांत करता है क्योंकि कैफे में बहुत से लोग थे। तो वो कहता है मेरी समझ में ये नहीं आता आखिर तुम मुझे क्यों दिखाई दे रहे हो। वी का जवाब आता है बिकॉज यू आर माई सोलमेट। ये सुनकर लैंसन सरप्राइज हो जाता है। कहता है क्या? तब वी कहना शुरू करता है पहले मुझे भी समझ नहीं आ रहा था तुम मुझे कैसे देख सकते हो, लेकिन अब मुझे समझ आ चुका है। तुम मेरे सोलमेट हो, इसी वजह से तुम मुझे देख सकते हो। मैं एक डार्क डोमिनेंट अल्फा हूँ, मेरे पास थोड़ी नेचुरल पावर है। अब मैं तुम्हें इससे आगे अपने बारे में कुछ भी बता नहीं सकता हूँ। ऐसा कहकर वो लैंसन की चिक्स पर पैटिंग करता है और लैंसन के पास से कॉफ़ी का मग लेकर VIP सेक्शन की तरफ चला जाता है। लैंसन तो अभी भी वहाँ कंफ्यूज होकर खड़ा हुआ था। उसके पास जूजी आता है और थोड़े गुस्से में कहता है लैंसन तुम मेरी हेल्प क्यों नहीं करते हो। तब लैंसन का ध्यान उस पर जाता है और कहता है हाँ मैं कर रहा हूँ। थोड़ी देर बाद कैफे में अल्फा और बीटा का ग्रुप कैफे में एंटर करता है। तब लैंसन उनका ऑर्डर लेने के जाता है। वो सभी अपना ऑर्डर उसे बताते हैं। तब लैंसन वहाँ से चला जाता है। एक अल्फा की नज़र सिर्फ लैंसन पर टिकी हुई थी। वो बीटा के कान में कुछ कहता है तो बीटा स्माइल करता है। लैंसन उनका ऑर्डर लेके आता है और उन्हें सर्व करता है। उसके बाद वो वहाँ से जा रहा होता है तो बीटा अपने पैरों को लैंसन के पैरों के बीच में ला देता है। इससे लैंसन थोड़ा इनबैलेंस हो जाता है। वो गिरने की कगार पर था पर वो खुद को संभाल लेता। इससे पहले वो खुद को बैलेंस भी कर पाता। अल्फा उसे आकर कमर से पकड़ लेता है। लैंसन को तब बहुत गुस्सा आता है लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता, बस अल्फा को थोड़ा धक्का देकर वहाँ से भागकर कुंटा की तरफ आ जाता है। वो अल्फा बेशर्मों की तरह
अपना दांत दिखाता हुआ लैंसन की तरफ भी देखे जा रहा था। लैंसन को काफी डिस्कट और अजीब सा फील हो रहा था। जब उस अल्फा ने उसे कमर से पकड़ा तो उसका सर थोड़ा ऊपर हो गया था। इससे अल्फा का हाथ उसकी बॉडी से टच हो गया था। उस अल्फा ने ऐसा जानबूझकर किया था, उसे जानबूझकर छुआ था। लैंसन को बहुत ही अजीब सा लग रहा था, लेकिन अगले ही पर उसे एक कंफर्टेबल और स्वीट सी फेमिलियर फ्रेग्रेंस लोटस और जैस्मिन की मिक्स फ्रेग्रेंस जो उसे बहुत कंफर्टेबल फील करा रही थी, उसे बहुत अच्छा लगने लगा था। वहीं दूसरों के लिए यह सेंट एक डेट केयर जैसी थी। जहां लैंसन को ये सेंट बहुत स्वीट लग रही थी, वहीं दूसरों के लिए एक डेट केयर जैसी थी। उस सेंट में उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा फील होता है। ये सेंट बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी और हर कोई उस कैफे में इसे फील कर पा रहा था। जो इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था वो तो कब करने लगते हैं। लैंसन जब ये देखता है जो सेंट उसके लिए जितनी कंफर्टेबल है, दूसरों के लिए इतनी हार्ड क्यों है, वो तुरंत ही वी के पास जाता है। जहाँ वी तो गुस्से से आग बगोला हो रहा था, उसकी आंखें रेड हो चुकी थी, उसकी बॉडी से ब्लैक फॉग निकल रहा होता है क्योंकि वी ने उस अल्फा का कारनामा देख लिया था और उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। लैंसन जब वी के पास आता है और वी को ऐसे देखकर वो थोड़ा डर जाता है। वी इस वक्त किसी डेविल से कम नहीं लग रहा था उसे। वी जब अपनी वायलेंट आंखों के साथ लैंसन की तरफ देखता है तो लैंसन डर से कांप जाता है। उसके हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे थे। वी ये देखता है कि लैंसन उससे बहुत ज़्यादा घबरा रहा है तो खुद को थोड़ा शांत करता है। उसके बॉडी से ब्लैक फ्लोटिंग करना बंद हो गया था, लेकिन उसकी आंखें अभी भी रेड थी। वी लैंसन की तरफ आगे बढ़ता है। तब लैंसन अपने कदम पीछे करने लगता है। तब वी उसे खींचकर अपनी तरफ पुश कर लेता है। लैंसन तो इससे बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी वो वी की आंखों में देखे। उसने अपने सर को झुका कर रखा हुआ था। वे उसे अपनी गुस्से भरी आवाज में कहता है, तुम मुझसे क्यों डर रहे हो? तुम्हें मुझसे कोई भी खतरा नहीं है। यू आर माई मेट, यू आर माई ओमेगा। तब लैंसन थोड़ी डरते हुए कहता है, गोगा आप इतने गुस्से में क्यों हैं? तब वी कहता है, क्योंकि उस अल्फा ने तुम्हें छूने की कोशिश की, तुम्हारे करीब आने की। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कोई तुम्हारे करीब आए। तब लैंसन हिचकते हुए कहता है, पर गोगा इसमें मेरी गलती नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं किया है। तब वी कहता है, मैं तुम पर गुस्सा नहीं हूँ, मुझे तो उस अल्फा पर गुस्सा आ रहा है। ऐसा कहकर वो लैंसन को ही देखे जा रहा था। लैंसन को समझ नहीं आ रहा था आखिर वी अब क्या करने के बारे में सोच रहा है। अगले पर उसे अपने लिप्स पर वी के सॉफ्ट लिप्स फील होते हैं। धीरे धीरे वी अग्रेसिव होता जा रहा था। वो लैंसन के लिप्स को सक बाइट कर रहा होता है। इससे लैंसन को पेन होने लगा था। वो किस को ब्रेक करना चाहता था। उसने अपनी मुट्ठी कस ली थी। वो अपने फेस को इधर उधर करता है जिससे किस ब्रेक हो जाता है। इससे वी को थोड़ा गुस्सा आता है। लैंसन उसे टाइटली हग करके कहता है, गोगा प्लीज, अभी मैं यहाँ वर्क पर हूँ, हमें यहाँ ये सब नहीं करना चाहिए। अब लैंसन की सॉफ्ट वॉइस और उसके रिक्वेस्ट को सुनकर वी मान जाता है और वहाँ से चला जाता है। लैंसन भी काउंटर के पास आ जाता है जहाँ जूंजी खड़ा था। जूंजी उससे पूछता है, क्या वो ठीक है? तब लैंसन हाँ में सिर हिलाता है। जूंजी अपनी भाव में सुकूरता है और कहता है, अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो तुम मुझे बता सकते हो, आफ्टर ऑल हम फ्रेंड हैं। तब लैंसन पहले तो कोई जवाब नहीं देता, फिर वो उससे डार्क डोमिनेट अल्फा के बारे में पूछता है। तब जूंजी कहता है, वो रेयर अल्फा ना, मैंने उस अल्फा के बारे में कभी कुछ सुन रखा है। वो अल्फा जिस भी पर्सन को दिखाई देता है, समझ लो उस पर्सन का इस दुनिया में उसका आखिरी वक्त चल रहा है। वो अल्फा सिर्फ मरते वक्त ही दिखाई देता है, इसलिए तो उस अल्फा को एंजल ऑफ डेथ कहते हैं। अब इन बातों में कितनी सच्चाई है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन उस अल्फा को देखना बहुत ही ज़्यादा रेयर है। डार्क अल्फा बहुत ही रेयर होते हैं। अब ये सब सुनकर लैंसन के तो पसीने छुट्टे रखते हैं क्योंकि वो अल्फा तो उसे दिखाई देता है। क्या वो जल्दी मरने वाला है? और वो वी के बारे में सोचने लगता है। उसने उसे कहा वो उसका सोलमेट है, क्या उसे वी पर ट्रस्ट करना चाहिए? दूसरी तरफ भी एक्सीडेंट एरिया के पास खड़ा हुआ था। वहाँ किसी बाइक रेसर का एक्सीडेंट हो गया था। वो बाइक रेसर और कोई नहीं, वही अल्फा था जिसने लैंसन पर एक गंदी चाल चली थी। वो अल्फा रोड पर बेसुध पड़ा हुआ था, उसके सर से ब्लीडिंग हो रही थी। वी उस अल्फा के पास आता है और अपने पैरों से उसके हाथ को कुचलने लगता है और कहता है, मेरा ओमेगा बहुत ही ब्यूटीफुल है, लेकिन तुम्हें उसे छूना नहीं चाहिए था। ऐसा कहकर उसके हाथ को बुरी तरह से कुचल रहा होता है। वो अल्फा सर चिकना चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसके मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकल रही थी।
वहाँ खड़े विटनेस वी को तो देख नहीं पा रहे थे, लेकिन उस अल्फा को भी साफ साफ दिखाई दे रहा था। वो समझ जाता है उसका एक्सीडेंट नहीं हुआ बल्कि एक्सीडेंट कराया गया है, और ये काम इस शैतान ने ही किया है। उसकी ये हालत का जिम्मेदार ये शैतानी है। वो मरते वक्त ये सब सोच रहा होता है और फिर वो अपना दम तोड़ देता है। वी उसे देखकर एक डेविल स्माइल करता वो वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में लैंसन जो अपने वर्क का काम खत्म करके अपने घर आ चुका था और वो बात लेने के लिए जा रहे होते हैं। उसके बाद वी आता है और कहता है, लज्जा क्या तुम्हारे पास मेरे साइज के कोई कपड़े हैं? मैं चेंज करना चाहता हूँ। तब लैंसन ये कहकर चला जाता है वो उसके कबर्ड से ढूंढ ले। उसके बाद जब वो वापस आता है तो वो देखता है वी अभी भी कबर्ड में ही देख रहा है, लेकिन उसे कोई साइज के कपड़े नहीं मिल रहे हैं। लैंसन भी से कहता है वो उसके लिए कपड़े ढूंढेगा। तभी आंट सू से आवाज़ देती है तो लैंसन वहाँ से चला जाता है। उसके बाद जब वो कमरे में आता है, कमरे का नज़ारा देख उसके गाल गुलाबी हो जाते हैं, क्योंकि भी अभी बात लेकर आया था। बस उसने अपने वेस्ट पर एक टॉवेल लपेट रखा था। लैंसन की तो नज़र वी से हटी नहीं थी। वो उसके आर्म्स चेस्ट पर ही देके जा रहा होता है। लैंसन को अपनी तरफ ऐसे देख वी स्माइल करता हुआ उसके करीब आता है। तब लैंसन के हाथ अपने हाथ वी के चेस्ट पर फेरने लगते हैं। लैंसन को ये पता भी नहीं लगता। तब वी उसे कहते हैं, लज्जा क्या तुम मेरी बॉडी से इस टॉवेल को भी हटा देना चाहते हो? वी लैंसन की नज़रों को फॉलो करते हुए कहता है। लैंसन के ईयर्स और चिक्स काफ़ी रेड हो जाते हैं। वो काफ़ी साई फील करता है और वहाँ से जाने लगता है। तब वी उसे बैकअप कर लेता है। लैंसन की बॉडी में एक सलसाहट दौड़ जाती है जब वी की सॉफ्ट वॉइस उसके कानों में जाती है, लज्जा मैं तुम्हें अपना बना लेना चाहता हूँ। ये सुनकर तो लैंसन की पीठ में बटरफ्लाई उड़ने लगती है। वी उसे अपनी तरफ टर्न करता है। लैंसन को पता था वी उसे ऐसे तो छोड़ेगा नहीं, तो वो कहता है, गगा मुझे जाने दो, मैं तो बस यहाँ आपको कपड़े देने के लिए आया था। तब वी कहता है, तुम कहाँ जाओगे? तब लैंसन कहता है, वो मुझे आंट सू बुला रही थी। वो झूठ बोलता है। तब वी उसे छोड़ देता है और कहता है, अगर तुम्हारा कोई इरादा नहीं था तो तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रहे थे? तुम जब भी मुझे इस तरह से देखते हो तो मेरी बॉडी में एक अलग सी सलसाहट दौड़ जाती है। लैंसन एम्बेरस होकर अपना सर को झुकाए रखता है और वी की तरफ कपड़े को आगे करता है। उसे बहुत साफ फील हो रहा था। वी उस कपड़े को एक साइड फेंकता है और कहता है, मैंने जो कहा उसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? लैंसन अपने कदम पीछे करता हुआ कहता है, क्या मतलब है आपका? वो समझ रहा था फिर भी अनजान बन रहा था। वो अपने कदम पीछे कर रहा होता है। इसमें भी उसे कहता है, वही जो तुम समझ रहे हो। अगले ही पल कुछ ऐसा होता है जिससे लैंसन की आंखें बड़ी हो जाती है और वो पैनिक करने लगता है, क्योंकि उसने वी को पूरा नेकेड देख लिया था। वी की एकमात्र टॉवेल जो उसने अपने वेस्ट पर लटका रखी थी उसे भी उसने निकाल फेंका था। लैंसन पैनिक करता हुआ अपना हाथ अपनी आंखों के सामने कर देता है। वी कहता है, लज्जा तुमने तो सब कुछ देख लिया। लैंसन कह रहा होता है, नहीं मैंने कुछ नहीं देखा। तब वी कहता है, अपनी आंखें सेक लेने के बाद तुम ये कह रहे हो? अगले पल लैंसन खुद को बेड में पाता है, क्योंकि वी ने उसे बेड में पुश कर दिया था और वो कहता है, अब मेरी बारी। ऐसा कहकर वो लैंसन के कपड़े उठा फेंकने लगता है। लैंसन कहता है, कगा आपने मुझे कहा नहीं था, हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं। तो वी कहता है, अच्छा तो तुम्हें कल रात की सारी बातें याद है? वह रीजन तो है जिसके कारण मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट नहीं हो रहा था, पर अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई अब तुम्हें मुझसे छीन ले। और वो लैंसन के साथ फोर्सफुली इंटीमेट होने लगता है। इससे लैंसन को बहुत ही प्रेशर फील हो रहा था, लेकिन वो जितना प्रेशर फील कर रहा था उससे कहीं ज़्यादा वो वी की रफनेस को फील कर रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि वी उसे प्रेशर दे के मार डालेगा। वो वी से रिक्वेस्ट कर रहा होता है, प्लीज़ गगा प्लीज़ स्टॉप इट, प्लीज़ लीव मी। पर लैंसन की आवाज़ वी के कानों में नहीं जा रही थी, क्योंकि वो तो खेलने पर बिजी था। वो लैंसन के साथ खेल रहा होता है। उसकी बॉडी को किसी टॉय की तरह मूव करा रहा होता है अपनी मर्जी के मुताबिक। लैंसन कहता है, गगा हम इस तक कितना राउंड कर चुके हैं, प्लीज़ अब तो रुक जाओ प्लीज़। लैंसन की आंखों में आंसू आ चुके थे। वे लैंसन से कहता है, बेबी प्लीज़ हम इसे एक राउंड और करते हैं। ऐसा कहकर वो लैंसन को किस करता है और फिर लैंसन की एक लेग को अपने शोल्डर पर रखता है। उसे हार्ट पोजिंग करना शुरू कर देता है। लैंसन भी से कहता है, गगा अब प्रेयर प्रोटेक्शन के मेरे साथ सेक्स कैसे कर सकते हैं? अब तो आपको रुक जाना चाहिए प्लीज़। लैंसन रोते हुए कहता है। लैंसन अब बहुत थक चुका था। वो सो जाना चाहता था, लेकिन भी उसे एक भी ब्रेक नहीं देता और उसे बहुत ज़्यादा टेस्ट करता है। उसकी पूरी रात हॉट सेक्शन के साथ बीती थी। जब लैंसन को आगे सुबह होश आता है
तो वो देखता है वो बेड पर अकेला है। वो बेड से थोड़ा उठता ही है कि उसे काफ़ी दर्द होता है, तो वो दोबारा लेट जाता है। उसे वी को ना देखकर काफ़ी बुरा लगता है, उसे काफ़ी बैड फीलिंग आ रही होती है। तभी वो ये नोटिस करता है उसने न्यू क्लॉथ पहन रखे, तो वो समझ जाता है वी ने उसे क्लीन करके न्यू क्लॉथ पहनाया है। तब उसे थोड़ा वार्म फील होता है, पर वो वी के बारे में सोच रहा होता है आखिर वी कहाँ गया। वो टाइम को चेक करते हैं तो 10:30 बज चुके थे। ये देखकर लैंसन अपने बेड से उठता है, थोड़ा फ्रेश होता है और अपने कमरे से बाहर निकलता है। वो किचन की तरफ जाता है जहाँ अंशु पहले से मौजूद थी। वो लैंसन को आते देख कहती है, लैंसन क्या तुम्हारा हीट का टाइम नहीं चल रहा था? तब लैंसन कहते नहीं, तो फिर तुम्हारी फ्रेग्रेंस इतनी स्ट्रॉन्ग क्यों आ रही थी? मैंने कल तुम्हारे डोर पर नॉक किया था पर तुमने कोई जवाब नहीं दिया। आखिर तुम अपने रूम में क्या कर रहे थे? ये सुनकर तो लैंसन को खांसी आ जाती है। अब उसने जो कांड किया है उसके बारे में वो अंशु को थोड़ी ना बता सकता है। वो अंशु को अवॉइड करने लगता है, वो उन्हें फेस नहीं कर पा रहा था। अंशु सिर्फ लैंसन को देखे जा रही थी। लैंसन अपना सिर झुका कर रखा हुआ था। वो कहता है मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, मैं अपने रूम में जाता हूँ। ऐसा कहकर वो भाग जाता है। अंशु को लैंसन का बिहेवियर काफ़ी बेचैता लगता है, तो वो लैंसन के पीछे जाने लगती है। लैंसन भागकर अपने रूम में आ जाता है, डोर को लॉक कर देता है। अंशु उसके डोर में नॉक करती है, लैंसन डोर खोलो। लैंसन डोर पर ही टिक कर खड़ा हुआ था। वो अपने लिप्स को बाइट करता है और खुद को रिलैक्स करने की कोशिश कर रहा होता है। उसके बाद वो डोर को ओपन करता है तो अंशु उससे कहती है, लैंसन तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारी तबीयत खराब है। ऐसा कहकर वो लैंसन को चेक कर रही होती है। वो उसके फोरहेड पे अपने हाथ को रखती है। तब लैंसन पीछे हट जाता है और कहता है, आंट अब फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तब आंट कहती है, तुम जिस तरह का बिहेव कर रहे हो उसके पास से तो मुझे और भी ज़्यादा फिक्र हो रही है। लैंसन बस अपनी नज़र झुका लेता है। अंशु कहती है, अच्छा ठीक है छोड़ो, तुम ब्रेकफास्ट कर लो। ऐसा कहकर अपने एक हाथ में रखे हुए ब्रेड को लैंसन को दिखाती है जिसमें 2 सैंडविच थे और तुरंत ही लैंसन को प्लेट पकड़ा देती है। तब लैंसन भी बेड में ही बैठकर सैंडविच को खाने लगता है। तब अंशु कहती है, मैं तुम्हारे लिए जूस लेकर आती हूँ, और तुरंत वहाँ से चल जाती है और थोड़ी देर में आकर लैंसन को जूस का गिलास पकड़ाती है। लैंसन जूस पी रही होता है। तभी अंशु कहती है, वैसे तुम्हारे रूम में अल्फा की सेंट क्यों आ रही है? क्या कोई आया था? जैसे ही अंशु ने लैंसन के रूम में एंटर किया था, उन्हें वी की फ्रेग्रेंस महसूस हो गई थी, तो वो लैंसन से सवाल करती है। इससे लैंसन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। उसकी पकड़ गिलास में टाइट हो जाती है, उसका गला सूख रहा होता है, तो वो एक घूंट के साथ ही जूस को पीने लगता है। अंशु को लैंसन से कोई भी आंसर नहीं मिलता, पर वो देख रही थी लैंसन थोड़ा सहम सा गया है। वो समझ रही होती है लैंसन से कुछ तो छुपा रहा है, लेकिन वो लैंसन को टाइम देना चाह रही थी। तो वो उससे ये कहती है, अगर कोई परेशानी हो तो तुम मुझे ज़रूर बताना, मैं तुम्हारे हमेशा साथ में हूँ। उनके जाने के बाद लैंसन बेड में ही लेट जाता है और लोटपोट होने लगता है। वो वी के बारे में अंशु को सब कुछ बता देना चाहता था, पर उसे पता है अगर उसने वी के बारे में उन्हें सब कुछ बताया तो वो उससे मिलने के लिए कहती, लेकिन वी इस वक्त कहाँ है उसे नहीं पता, और इन सब से बढ़कर वी किसी को दिखाई देता नहीं है। अब वो कुछ कर नहीं सकता है, वो बस वेट कर सकता है वी के आने का। ऐसे ही पूरा दिन निकल जाता है, पर लैंसन के सामने वी आता ही नहीं है। लैंसन का किसी भी चीज़ में मन नहीं लग रहा था। वो सारा दिन वी को काफ़ी मिस करता है। उसे समझ नहीं आता वी उसे छोड़कर कहाँ गया। उसने तो कहा था वो उसके साथ ही रहेगा। उसके मन में बहुत सारे सवाल आ रहे होते हैं और उसे काफ़ी डम फीलिंग आ रही थी। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसे बैड फीलिंग ही आ रही होती है। सारा दिन ऐसे ही निकल जाता है। लैंसन ठीक से डिनर भी नहीं करता और अपने रूम में आ जाता है। उसे वी की आदत बहुत ज़्यादा ही आ रही होती है। उसके पास वी के क्लोथ थे तो वो उसी को हक कर लेता है। उससे अभी भी वी की सेंट आ रही होती है तो उसे थोड़ा बेटर फील होता है, पर अगले ही पर वो वी के लिए बहुत ज़्यादा तड़पने लगता है। गगा, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? कल रात के बाद से आप मुझे दिखाई नहीं दिए। अब कहाँ हो? अब मुझे छोड़कर क्यों चले गए? लैंसन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसकी ये रात रोते रोते ही बीत जाती है। अगले दिन लैंसन यूनिवर्सिटी में अपनी क्लास अटेंड कर रहा होता है। सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है। लैंसन अपनी क्लास अटेंड करता है और फिर अपने दोस्तों के साथ कैंटीन में बैठा होता है। बीटा, झिंकी, अल्फा, रैन, ओमेगा, सिया और निंग ये सभी वहाँ बैठे होते हैं और आपस में हंसी मजाक कर रहे होते हैं, पर लैंसन के फेस में एक भी स्माइल नहीं थी।
वो शांति से बस अपना कोल्ड ड्रिंक को पी रहा होता है। निंग अपने बॉयफ्रेंड के बारे में सभी को बता रहा होता है। वो दूसरी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है और उसके बारे में तारीफ किया जा रहा होता है। सिया कहती है, अब बस भी करो, तुम उसके बारे में कितनी बातें करते हो। अगर ऐसा है तुम उसे इतना मिस कर रहे हो, तुम उस यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं चले जाते। तब निंग कहता है, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझे अपनी ग्रेजुएशन यहीं से पूरी करनी है। वो अपना मुंह बिगाड़ता हुआ ऐसा कहता है और वो रैन की तरफ देखता है और कहता है, हे रैन, मैंने सुना है तुम्हें ब्यूटी होस्ट ने प्रपोज किया था। ये सुनकर रैन हमें सिर आता है। तब निंग कहता है, तो तुमने क्या जवाब दिया। रैन एक्सप्रेशनलेस कहता है, मैंने उसे मना कर दिया। पर क्यों? निंग कहता है। इस पर रैन कहता है, पर क्यों क्या, मैं उस पर इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तब निंग कहता है, तो भाई तुम हो किस पर इंटरेस्टेड। तब रैन कहता है, तुम उसके बारे में जानते हो मैं किस पर इंटरेस्टेड हूँ और मैं किसे लाइक करता हूँ, पर वो है कि मुझ पर तो बिल्कुल ध्यान नहीं देता है। वो ऐसा कहते वक्त लैनसन की तरफ ही देख रहा होता है। सभी कहीं ना कहीं जानते थे रैन लैनसन को पसंद करता है। लैनसन अपनी तरफ रैन की नज़रें फील कर पा रहा था। वो रैन की तरफ सामने की तरफ देखता है। वो दोनों आमने सामने बैठे थे तो लैनसन रैन की तरफ देखता है। तब लैन उसके देखकर स्माइल करता है और अपनी आंखें ब्लिंक करता है। लैनसन अपनी भाभी से घूरता है। रैन कहता है, राजा आखिर मैं कब तक सिंगल रहूंगा, तुम मेरे बॉयफ्रेंड क्यों नहीं बन जाते। लैनसन गुस्से में उसका नाम लेते हुए एक वार्निंग टोन के साथ कहता है। तब रैन कहता है, अरे मैं मजाक कर रहा था, तुम्हें सीरियस होने की जरूरत नहीं है। ये सुनने के बाद भी लैनसन उसे थोड़ी देर घूरता ही रहता है और फिर अपना कोल्ड ड्रिंक पीना शुरू कर देता है। तभी झुंझी कहता है, वैसे तुम दोनों की जोड़ी काफी अच्छी लगेगी। लैनसन तुम रैन के साथ ही क्यों डेट नहीं कर लेते। ये सुनकर लैनसन को थोड़ी खांसी आ जाती है और जो पी रहा था वो रुक जाता है। वो झुंझी की तरफ घूर कर देखता है और फिर रैन से कहता है, रैन तुम इस तरह की बातें क्यों करते हो। ताकि मुझे तुम्हारी अटेंशन मिल सके, रैन जवाब देता है। तब लैनसन कहता है, तुम मेरे साथ फ्लर्ट मत किया कर और इस तरह की तो बातें बिल्कुल भी नहीं तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। तब रैन कहता है, ओ लिटिल बेबी को गुस्सा आ गया। रैन मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। लैनसन अपनी सीट से उठता है, रैन के पास जाता है और उसे मारने लगता है। रैन खुद को बचा रहा होता है और अपनी सीट से उठकर भागने लगता है। तब लैनसन उसके पीछे भागता है उसे मारने के लिए। सभी कैंटीन के लोग उन्हें ही देख रहे थे और हंस रहे होते हैं। ये देखकर लैनसन चुपचाप अपनी सीट पर आकर बैठ जाता है, पर वो अभी भी रैन को बहुत गुस्से में घूर रहा होता है। रैन उसके पास आता है और उसकी चीज को खींचता है। इससे लैनसन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो रैन को स्लैप लगाने की कोशिश करता है, पर रैन वहाँ से भागकर अपनी सीट पर आकर बैठ जाता है। वो अभी भी बहुत ज्यादा हंस रहा होता है। लैनसन जो बहुत ज्यादा गुस्से में था, उसके भी फेस में एक छोटी सी स्माइल होती है। उन सब के बीच ऐसी थोड़ी बहुत नोकझोंक हो रही होती है। तभी लैनसन को एक फेमिलियर सेंट फील होता है। उसकी हार्ट बीट थोड़ी फास्ट हो जाती है। वो अपनी नजरें सब तरफ दौड़ाने लगता है। तभी कोई उसे बैकहक करता है। उसकी गर्म सांसें लैनसन को अपनी नेक पर फील होती है। लैनसन थोड़ा घबरा जाता है। वी उसके कानों में कहता है, माई ओमेगा। ऐसा कहकर वो उसे एक सॉफ्ट किस करता है उसकी नेक के पास। लैनसन अपना फेस टर्न करता हुआ पीछे देखता है। वी उसकी तरफ स्माइल कर रहा होता है। लैनसन कोई भी रिएक्ट नहीं कर पाता। वी उसे लिप्स में किस करना शुरू कर देता है। वो बहुत अग्रेसिव था। लैनसन की पूरी बॉडी हॉट फील करने लगती है। उसके तो सर से भी पसीना आने लगता है। तभी उसे झुंझी की आवाज आती है, लैनसन लैनसन। लैनसन होश में आ जाता है। लैनसन झुंझी की तरफ देखता है। झुंझी कहता है, लैनसन तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है। तब लैनसन कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे लगता है मुझे घर जाना चाहिए। ऐसा कहकर लैनसन उठता है और जाने लगता है। झुंझी रुकते हुए उसे कहता है, हमें वर्क पर भी जाना है। तो लैनसन कहता है, तुम आज काम संभाल लेना। ऐसा कहकर वहाँ से जाने लगता है। सभी उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर लैनसन रुकता नहीं है और कैंटीन से बाहर निकल जाता है। वो यूनिवर्सिटी के बैकयार्ड की तरफ आता है। वो यूनिवर्सिटी का पीछे वाला एरिया था, तो वहाँ जगह चहल पहल नहीं थी। वहाँ कोई भी नहीं था। लैनसन एक जगह आकर बैठ जाता है और अपना सर पकड़ लेता है। जब से वी उसे छोड़ के गया है, उसके बाद से लैनसन को ऐसा ही फील होता है कि वो उसके आसपास है, लेकिन रियलिटी ये है कि वी उसी पे उसके दिमाग में है। वो वी को इतना मिस करता है कि उसे बार बार हेलुसिनेशन होते हैं कि वी उसके पास है, उसे किस कर रहा है।
पर ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बस लैंसन का एक ख्याल है कि वी उसके साथ है, पर रियलिटी ये है कि वी उसके साथ नहीं है, वो उसे छोड़कर चला गया है। लैंसन बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है, वो अपना सर झुकाकर रोने लगता है। तभी कोई उसके पास आकर बैठ जाता है और कहता है, लिटिल ओमेगा, तुम क्राई क्यों कर रहे हो? ये आवाज़ सुनकर लैंसन सर उठाकर वी की तरफ देखता है। वी उसे क्यूरियस होकर देख रहा था। लैंसन वी के बाजुओं को टच करता है। जब उसे ऐसा लगता है वी रियलिटी में है तो वो उसे मारने लगता है। लैंसन रोते हुए वी के शोल्डर पर स्लैप लगाया जा रहा होता है। वी उसके दोनों हाथों को पकड़ता है और उसे कहता है, लज्जा तो मुझे मार क्यों रहे हो? वी लैंसन की तरफ देख रहा होता है जिसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। रोने की वजह से उसकी नोज भी रेड हो चुकी थी। लैंसन जो भी रो रहा था वो अपना हाथ वी के हाथों से छुड़ाता है और कहता है, तुमने कहा था तुम मेरे साथ रहोगे, तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे, पर तुम। इससे आगे लैंसन कुछ भी नहीं कहता, वो बस रो रहा होता है। वी उसे हक कर लेता है, उसे टाइटली गले लगाता है और कहता है, आई एम सॉरी, मैं तुम्हें ऐसे छोड़कर नहीं जाना चाह रहा था, लेकिन मुझे बहुत ही ज़रूरी काम आ गया था, इस वजह से मुझे जाना पड़ा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। लैंसन अभी भी रो रहा होता है। वो कहता है, तुम बहुत गंदे हो, तुम बहुत गंदे हो, तुम मुझे कुछ भी नहीं बताते हो, तुम जा रहे थे, कम से कम मुझे बता तो जाते। वी हक को ब्रेक करता है, लैंसन की फेस को अपनी हथेली में लेता है, उसकी आंसुओं को वाइप करता है और कहता है, सच में मुझे बहुत ही इम्पोर्टेंट काम आ गया था, इसलिए जाना पड़ा। तुमने मुझे बहुत मिस किया ना, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। ऐसा कहकर वो लैंसन के फेस में एक मैसली किस करता है, उसे शांत कराता है। लैंसन के चिक्स काफी पिंक हो चुके थे, जिसे देखकर भी कहता है, तुम्हें पता है तुम इस तरह कॉटन कैंडी की तरह दिख रहे, मन करता है तुम्हें खा जाऊं। ऐसा कहकर भी लैंसन की चिक्स पर बाइट करता है, उसे लिक भी कर लेता है। लैंसन से खुद से दूर करता है, उसे अपने से दूर धक्का देता है और कहता है, गगा आप मुझे किस नहीं कर सकते हैं, ये आपकी पनिशमेंट है। लैंसन अपने हाथ बांध लेता है और मुंह फुलाकर बैठ जाता है। वी स्माइल करता है, उसके क्लोज जाता है, उसकी कमर पर हाथ रखता है और कहता है, इसका मतलब मैं किस नहीं कर सकता, लेकिन बाकी सब कर सकता हूँ, है ना? ये सुनकर लैंसन चिल्लाता है, गगा। और वी हंसता है। तभी लैंसन पूछता है, गगा आप अगर फिर चले जाओगे तो मैं आपको कैसे ढूंढूंगा? तब वी कहता है, तुम जब भी मुझे ढूंढोगे हमेशा मुझे अपने पास ही पाओगे। वे मुस्कुराते हुए कहता है। तभी लैंसन को रैन की आवाज़ आती है जो उसके पास आ रहा होता है। लैंसन रैन की तरफ देखता है। रैन उसके पास आकर कहता है, लैंसन तुम तो घर जाने वाले थे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लैंसन कोई आंसर नहीं करता। रैन लैंसन के फेस की तरफ देख रहा था। वो उसके पास आता है, कहता है, लैंसन तुम रो रहे थे क्या? लैंसन आंसर नहीं करता। अब वी की तरफ देखता है, लेकिन उस जगह पर तो वी था ही नहीं। लैंसन को अब रियलाइज होता है वो फिर से कोई इल्यूजन देख रहा होता है, तो उसकी आंखें फिर से नम हो जाती है। रैन उससे कहता है, लैंसन तुम क्यों रो रहे हो? लैंसन खड़ा होता है और कहता है, मैं नहीं रो रहा हूँ, मैं घर जा रहा हूँ, और वहाँ से जाने लगता है। लैंसन को इतना अपसेट देख रैन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो उसे रोकना चाह रहा था, तभी उसकी नज़र रेड रोज के बुके पर जाती है। वो उसे उठा लेता है। उसमें एक चिट भी थी। उसे पढ़कर रैन को कुछ खास अच्छा नहीं लगता। उस बुके पर अपनी पकड़ कस देता है। उसका तो मन था उस बुके को उसे खराब करके फेंक दे, पर वो ऐसा नहीं करता। वो लैंसन को रोकता है, उसके पास आकर कहता है, तुम अपना बुके यहीं पर छोड़कर जा रहे हो। वो उस रेड रोज के बुके को लैंसन को देता है। लैंसन उस बुके की तरफ देखता है। वहाँ एक चिट थी जिसमें हार्ट बना हुआ था। वो हार्ट भी लैंसन को देखकर स्माइल करता हुआ आंख मारा होता है। उस हार्ट के पंख भी बनाए थे, बहुत अच्छे से डिजाइन किया था और उसमें लिखा हुआ था, माई रोज, माई लव, माई लज्जा। बोनस में भी की सिग्नेचर भी थे, जिसे देखकर लैंसन के फेस में एक ब्राइट स्माइल आ जाती है। वो समझ जाता है वो उसका कोई हिलोसन नहीं था, भी सच में था, पर वापस कहाँ गया। थोड़ा सा सैड भी था, पर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उससे तो एक होप मिल गई थी, वी तो उसके पास आएगा। लैंसन बुके को लेकर अपने घर की तरफ निकलने लगता है। उसके फेस में एक ब्राइट से स्माइल होती है। रैन बस उसे ऐसे जाते हुए ही देख रहा होता है। वहाँ बस वी भी पेड़ के पीछे छुपकर लैंसन को ही देख रहा होता है और सोच रहा था लैंसन
सच में एक बेबी कहता है जो बहुत जल्दी अपसेट भी हो जाता है और बहुत जल्दी हैप्पी भी।